हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो कैसे हो मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो 2025 में है ना मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भली भांति बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो चलाने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको करना इस बार स्टेट टॉपर। ठीक है, तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को पढ़ाने वाला हूं, और बहुत ही इज्जत के साथ, क्योंकि मैं अपने बिहारी भाइयों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं। इसलिए मैं दोनों न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों को मैं खत्म करूंगा बहुत ही प्यार से, इज्जत के साथ। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी लिंक एक बार फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो। और अगर हमारे चैनल पर अगर हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले इज्जत के साथ हमारी क्लास को देखिए, समझिए। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको हर एक क्लास का बेल नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी वास्तविक संख्याएं की जो देख रहे हो ना, है ना, उसका प्रश्नावली 1.1 मैं पिछले दिन आपको करवा दिया था। आज जो है वो हम करवाने वाले हैं आपको प्रश्नावली 1.2। क्या करवाने वाले हैं? 1.2 करवाने वाले हैं। जरा सा हमारे थंबनेल में जरा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आज करवाऊंगा आपको प्रश्नावली 1.2, जिसमें आपको प्रूफ करना है, साबित करना है कि √3 एक परिमेय संख्या कैसे है, √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसी है। आपको है ना, आपको 3+2 √5 कैसे अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो चलिए आइए पहले देखते हैं। और ये डेली क्लास जो है वो सुबह की 10 बजे चलेगी, है ना, ताकि आपको डिस्टर्ब मैं ना करूं और मन से आपको पढ़ाने की क्या करूं, कोशिश करूं। ठीक है, आइए अब जरा सा चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको कौन कौन सा टॉपिक को कवर अप करवा दिए थे, जरा सा उसको समझने से पहले मैं जरा सा एक बात और आपको समझाना चाहता हूं। जैसे देखिए, है ना, आइए समझते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी किताब है ना, और अगर किन्हीं के पास न्यू एनसीईआरटी किताब है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 1.2 में ओल्ड एनसीईआरटी में है, वही सेम एक्सरसाइज आपको न्यू एनसीईआरटी का प्रश्नवाली 1.1 में है। तो ये वाली तो मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, आज वो देखेंगे एक्सरसाइज नंबर यानी प्रश्नावली आपको 1.3 देखेंगे, और जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है वो 1.2 को देखेंगे। तो जिनके पास किताब है वो निकाल लीजिए ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से आगे बताते हुए चलूंगा। तो जैसे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको अभाज्य संख्याएं वाली टॉपिक और उनके गुणनखंड वाली टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। उसके बाद संख्याओं का गुणनफल वाली टॉपिक ये भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। एलसीएम और एचसीएफ भी आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हमारी बारी है परिमेय और अपरिमेय संख्या पे आधारित क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। तो बड़ा ही प्यार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है, तो आपको हर एक स्टेप को समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टेप जितना आप अच्छा लिखेंगे ना, उतना अच्छा टीचर आपको क्या देंगे, नंबर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या, और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है ना। इन सारी चीजों को सीखेंगे। चलिए आइए, तो हम लोग अगले स्लाइड पर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो अगला हमारा स्लाइड ये देखिए है। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.2 में देखने को मिलेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको प्रूफ करना है। तो भाई जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है वो 1.2 खोल कर रख लीजिए, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो 1.3 खोल कर रख लीजिए। ठीक है ना। तो आइए इन चीजों को सिद्ध करने के लिए, इन चीजों को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपके पास परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी भरपूर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तभी जाकर आप प्रूफ कर पाओगे कि कैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, क्या आप प्रूफ करने के लिए तैयार है? एक बार जल्दी से लाइक ठोक दो, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइक ठोक दो कि क्या आप प्रूफ करने के लिए रेडी हैं। आइए तो लेते हैं अगला स्लाइड। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना है नंबर लाइन।
यानी कि संख्या रेखा, नंबर लाइन की अगर हम बात करें, संख्या रेखा की अगर बात करें, तो इस प्रकार की एक लंबी सी क्षैतिज रेखा होती है। ये क्या है? तो ये एक क्षैतिज रेखा है। ये क्या है? क्षैतिज रेखा है, यानी एक क्षैतिज रेखा है। इस पे क्या होती है कि बीच में जीरो एक संख्या होती है ना? तो बीच में ये इसको ले लेते हैं, ये जीरो एक संख्या है। इसके ये लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या है? राइट साइड, यानी दायां वाला भाग है। और ये जीरो के इस साइड क्या कहलाएगा? लेफ्ट वाला भाग। तो लेफ्ट की तरफ क्या होती है? माइनस में संख्या लिखी जाती है, यानी निगेटिव नंबर होते हैं। और राइट की तरफ जो होती है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो आइए सबसे पहले इन पे नंबरों को हम दिखा लेते हैं बड़ा प्यार से, इज्जत के साथ, एक एक करके। तो देखिए, ये 1 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक उसी प्रकार से ये -1 हो जाएंगे, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6। इसे बोलते हैं संख्या रेखा। ओके माय डियर। तो संख्या रेखा पर क्या होता है, आप माइनस इंफिनिटी, इससे आगे अगर चलोगे, अगर आप इससे आगे की बात करो तो माइनस इंफिनिटी लिख सकते हो। और अगर इससे आगे की बात करो तो आप डॉट 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 इंफिनिटी लिख सकते हो। तो संख्या रेखा पर जो संख्याएं स्थित होती है, दशाई जो जाती है, वो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, है ना। इस पे हमारी संख्या रेखा पर इतनी बातें होती है। अब आगे की अगर मैं बातें करूं तो यहां पर देखिए संख्या रेखा में और क्या मिलते हैं। तो जो संख्या आप काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो संख्याएं आप काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो भाई हम लोग गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? हम लोग गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को। तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे क्या? हम इन्हें बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ये जो हमारी है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में, अगर हम इस प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर दे, अगर मैं इस प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर दूं? जीरो को भी सम्मिलित कर दूं, यानी कि अगर हम जीरो को भी क्या कर दे? सम्मिलित कर दे इस प्राकृतिक संख्याएं में, तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएगी? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को भी काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्याएं के नाम से जानी जाती है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब का सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और अगर हम गिनती की संख्याओं में जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक काउंट करते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। और अगर पूर्ण संख्याओं में हम लोग निगेटिव को भी ऐड कर ले, यानी ऋणात्मक संख्याएं को भी हम लोग शामिल कर ले, तो फिर पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। तो संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं लिखी गई है ना, अगर मैं इन सब की बात करूं, यानी कि मैं माइनस इंफिनिटी से लेकर, है ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर अगर मैं प्लस इंफिनिटी तक की बात करूं, जैसे ये माइनस यहां से लेके, यानी संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं लिखी गई है, अगर मैं उन सारी संख्याओं की बात करूं तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी? तो ये संख्याएं कहलाएगी एक पूर्णांक संख्या। ये कहलाएगी एक पूर्णांक संख्या। ये क्या हमारी एक पूर्णांक संख्या है। तो आपको तीन बातें समझ में आ गया कि जो संख्या रेखा होती है उसकी बीच वाली जो संख्या होती है वो जीरो होती है। जीरो के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्याएं होती है वो हमारे गिनती की संख्या होती है। क्लियर है ना, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती है। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है। क्लियर है यहाँ वाली बात। जो हम लोग गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं संख्याएं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग करते हैं ना, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। और जब इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले तो वो संख्याएं फिर पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती है। लेकिन अगर मैं
संख्या रेखा पर उपस्थित, संख्या रेखा पर उपस्थित अगर मैं सारी संख्याओं को एक साथ काउंट करूं, सारी संख्याओं के बारे में अगर बात करने लगे तो वो सारी की सारी संख्याएं माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक की संख्याएं होती है, जिसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात कहते हैं हम लोग कि ये देखिए यहां पर जो सबसे बीच में जो संख्याएं हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो मान लो ये प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? ध्यान देना दम आराम से, मैं बड़ा ही प्यार से आपको इज्जत के साथ पढ़ाने वाला हूं हर एक चैप्टर। अगर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हैं? तो सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक क्या है भाई? तो एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? एक क्या है? पूर्णांक संख्या। एक सारी की सारी प्राकृतिक संख्या एक क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है ना? तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पहली बात तो आपको समझ में आ गया। तीसरी बात कि सारी जो पूर्ण संख्या होगी, सारी चाहे वो पूर्ण संख्या हो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई हम लोग उसे नाम दिए गए हैं पूर्णांक संख्या। तो सारी की सारी पूर्ण संख्या या सारी की सारी पूर्णांक संख्या, सारी की सारी पूर्ण संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या, ये क्या होंगे? ये एक पूर्णांक संख्या होंगे। ठीक है, ये सारी की सारी जो है पूर्ण संख्या वो पूर्णांक संख्या होंगे। अब संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं, जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना, चाहे वो आपको लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक की संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या उपस्थित होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। तो जितने भी पूर्णांक संख्या होंगी वो एक क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगे। परिमेय संख्या होंगी। फिर हम क्या बोलेंगे कि सारी की सारी जो परिमेय संख्या होंगी वो एक क्या कहलाएगी? तो एक कहलाएगी आपको वास्तविक संख्या। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो क्या बोली जाएगी? तो वो बोली जाएगी वास्तविक संख्या। तो मुझे लग रहा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूं कि संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं उपस्थित होती है ना, उनमें सबसे पहले अगर मैं बीच वाली संख्या की बातें करूं तो बीच वाली संख्या होती है जीरो। जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर आते हैं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं आती है, और जीरो के दाहिने साइड में पॉजिटिव संख्या आती है यानी कि धनात्मक संख्याएं आती है। तो जो पॉजिटिव संख्याएं हैं जीरो के लेफ्ट साइड में, यानी एक से स्टार्ट करो और इंफिनिटी तक जाओ, तो वो सारी की सारी संख्याएं को हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। और अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को भी शामिल कर ले तो फिर जीरो से लेकर अगर हम इंफिनिटी तक की बात करें तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा प्राकृतिक संख्या, और ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। और अगर पूर्ण संख्याओं में हम लोग निगेटिव संख्या को भी क्या कर ले? ऐड कर ले, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, यानी इन सभी को भी अगर हम लोग शामिल कर ले तो वो सारी संख्याएं माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक होगी। देखिए माइनस इंफिनिटी ये रहा और प्लस इंफिनिटी ये रहा, तो इसके बीच तो ये सारी संख्याएं आ गई। तो इन सारी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं, यानी कि सारी की सारी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी। और फिर अगर देखा जाए इस संख्या पर उपस्थित, इस संख्या रेखा पर उपस्थित सारी संख्याएं क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और सारी की सारी जो परिमेय संख्याएं होती है वो सब का सब कैसी नंबर होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप इन चीजों को क्या कर पाए होंगे? सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लो, तब तक जरा सा हम पानी पी लेते हैं। ओके।